नाज़रीन, आफाक फारूकी आपके सामने उन्हें प्रोग्राम के साथ आज देर से प्रोग्राम लोड करूंगा। इस वक्त जहाँ दिन के 3:30 अराउंड हो रहे हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग एयरपोर्ट जाना पड़ा घर में बच्चों को लेने के लिए। कल भी एयरपोर्ट जाना पड़ा था। पेट्रोल की प्राइस मेजर मौजू है, आपका हमारा सबका। यहाँ देखें, $4.90 तक वेरी करता है डिफरेंट गैस स्टेशन पर, पेट्रोल पंप जिसे आप कहते हैं। कि देखें, यहाँ प्राइसिंग जो है मार्केट हुकूमत कंट्रोल नहीं करती है। हुकूमत जो सिर्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो वॉच करती है चीज़ों को कि पब्लिक के साथ ज़्यादती ना हो, कंप्लेन आए तो उसे रिजॉल्व किया जाए इंसाफ के कानून के ऐन मुताबिक। और हुकूमत सिर्फ पॉलिसियाँ बनाती है। ये आप जैसे मुल्क, हमारे पाकिस्तान जो हमारी मेरी मदरलैंड है, और ये मसाइल की एक अहम तरीन वजह है। इसमें हमारी जमहूरियत है। खैर, जमहूरियत तो आपके मुकम्मल अब नाकाम हो चुकी है, उस तरफ भी आएंगे। तो प्राइस सब जगह बढ़ी हुई है और यहाँ पर भी लोग अब वीडियो बना रहे हैं। मैंने कल ही एक वीडियो देखी, एक खातून कैलिफोर्निया से नहीं, सॉरी, कोलोराडो से कहीं से, कि गालियाँ दे देकर लिटरली कि मैंने अपनी छोटी सी गाड़ी का जो टैंक है वो $88 में भरवाया है। मैं आपको बता दूं, मेरे पास जो एक गाड़ी है उसमें अभी 6 माह पहले तक $37 से $40 में पूरा टैंक भर जाता था। गैलन के हिसाब से बता रहा हूँ कि मेरे ख्याल में 16 गैलन होता था। अब वो $91 में भर रहा है, अंदाज़ा लगा लें। और रोज़ प्राइस चेंज होती है। और अब हालत यह है कि अगर एयरपोर्ट जाना हो, जो 45 मिनट की ड्राइव है, और यहाँ 45 मिनट की ड्राइव का मतलब 45 माइल ही समझिए मिनिमम। मैं कल से 2 बार गया हूँ, तो टैंक फारिग हो गया। ये तो असल में सच्चाई जब तक लोग नहीं समझेंगे, उसे एड्रेस नहीं करेंगे। मगर आपके यहाँ हाल ये है कि जब मीडिया की तकसीम अपने ज़ाती मफादात के लिए इस हद तक पहुँच जाए कि एक मीडिया जो रेगुलर ख़बर है, क्योंकि वो हिमायत करता है, तो वो रेगुलर तौर पे दे रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहा है मुफ्ता की, और वो अपनी जो बता रहे हैं कि जो हालात हैं, जो सच बता रहे हैं वो उनकी, मैं करप्शन उनके मामलात पर भी अभी आऊँगा। मगर जो रियलिटी है वो तो जो ईमानदारी से दिखाना चाहिए, तबसरा फिर उसके बाद आप कर लें जो भी करना है। मगर दूसरा मीडिया जो मुखालिफ मीडिया है, उसकी पहली हेडलाइन कि हुकूमत ने रात गए पेट्रोल बम गिरा दिया। अच्छा, फिर जुल्म इंतहा देखें कि मार्केट में जो रिपोर्टर्स भेजे हैं वो भी डिक्टेटेड हैं, बाकायदा बताकर समझा कर कि तुमने सवाल क्या करना है। मुंशी रख लिए हैं, सहाफत ख़त्म हो गई। वो सवाल पूछ रहे हैं कि आपके ख्याल में जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है, ये उसी साजिश का हिस्सा है जिसके तहत इमरान खान की हुकूमत गिराई गई है। आम आदमी बेचारे को क्या पता, वो तो फिर वही कहेगा जो रिपोर्टर कहलवाना चाहता है। वो मगर एक नौजवान ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, बहुत तकलीफ दे जवाब। तो उसने कहा, बस हमें नहीं पता कौन क्या कर रहा है, हमें पता है 16,000 रुपये मेरी तनख्वाह है, मैं तो अब गैस भी नहीं डाल। उसने पूछा कि अब आप किस तरह, उसने कहा मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझसे अब और कुछ ना पूछें, मैंने जो बताना था बता दिया। तो जब मीडिया तशद्दुद पर लोगों को उकसाता हो और उन्हें मोटिवेट करता हो कि निकलो मारो, ये जमहूरियत है बस आपके यहाँ, इसकी आज़ादी है। बाकी जमहूरियत का जो हाल है वो आपने पंजाब में देख लिया। क्या इकबाल हाल में एक इजलास हो रहा था, एक स्पीकर जो है अपना इजलास बुला रहा था, और इख्तियारात ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो सेक्रेटरी को देना पड़े स्पीकर के इख्तियारात, और दीगर मामलात में 2 ऑर्डिनेंस लाना पड़े। आपके ख्याल में ये जमहूरियत है? सिंध में बजट पेश किया गया तो चीफ मिनिस्टर, जो खुद फाइनेंस मिनिस्टर भी है, उसने हेडफोन लगा लिया ताकि उसे शोर की आवाज़ ही ना आए, और वो बेतकान पढ़े चला जा रहा था कि उसको सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी कि कोई सुनता है सुने, नहीं समझ में आता है नहीं, उसके अपनी समझ में नहीं आ रहा होगा जिस स्पीड से वो पढ़ रहा था।
क्योंकि मुसलसल शोर हो रहा था। अपोजिशन को सिर्फ ये पता है कि शोर मचाना है, अपोजिशन को ये पता है कि इसे बोलने से रोकना है, अपोजिशन को सिर्फ ये पता है कि मैंने अपने वोटर को ये दिखाना है कि मैं असेंबली में कैसे चीखता हूं, चिल्लाता हूं, कैसे गाली गुप्तार करता हूं। देखें, हुकूमत तो कोई और चला रहा है कि रेंजर उठा के ले जाती है लड़कों को और फिर तरले डालते हैं सियासतदान जाके, और फिर फखर से आके आबादियों में बताते हैं कि देखें हमने छुड़ा दिया है और अब कोई नारा ना लगाना। फिर कल मुझे हैदराबाद से एक और लड़के ने एक FIR भेजी है जिसमें लिखा है कि ये लोग अल्ताफ हुसैन के हक में नारे लगा रहे थे और ये उकसा रहे थे। किसी अदालत ने अल्ताफ हुसैन पर कोई पाबंदी ये लगाई है कि वो सियासत नहीं कर सकते, या MKM लंदन बैन कर दी गई हो, ऐसा कहीं कुछ है? सिर्फ एक तकरीर पे पाबंदी लगाई है ना, क्योंकि वो कमज़ोर तबके से है। मगर कॉन्स्टिट्यूशन में उसके हक में आवाज़ बुलंद करना, नारे लगाना, उसके साथ खड़े होना, उसके नज़रियात से इत्तफाक करना या इत्तफाक ना करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है। ये आपकी जमहूरियत सिर्फ इतनी है कि वो जिस मोहरे को चाहते हैं आगे खड़ा कर देते हैं लड़ने के लिए। आप ये देखें कि दोनों पार्टियां इस वक्त, एक कह रहा है कि साजिश हुई है और ये महंगाई इन्होंने की है, और मुल्क का मुख्तदर तरीन इदारा जो हर चीज़ कंट्रोल करता था, कंट्रोल करता है, उसके तर्जुमान को आकर अब ये बार बार बताना पड़ता है कि हुजूर कोई साजिश नहीं हुई थी। शाह महमूद कुरैशी से एक एंकर पूछता है कि जो लोग साजिश को फाइंड आउट कर सकते हैं वो मुत्तहद होकर मुत्तफ़क़ा तौर पर कह रहे हैं कि कोई साजिश नहीं हुई थी, वो अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन की उनकी एक्सपर्टीज़ है। तो वो डिफेंसिव होकर कहते हैं कि भाई स्टिल इट इज़ ओपिनियन, मतलब तहकीकात कराए, क्योंकि खान ने फंसा दिया है सबको। खान साहब इस नैरेटिव को बिल्ड कर रहे हैं और वो जवाब दे रहे हैं। जवाब क्यों दे रहे हैं? कि हुसैन हक्कानी ने कॉलम लिखा है कि इमरान खान यूरोप अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़त्म करवा देंगे। उन्होंने एक बहुत ही प्रेस्टीज प्रिंट मीडिया है यहाँ, दी हेल्थ के नाम से, उसमें उनका कॉलम छपा है। उन्होंने बताया कि कहाँ एक तरफ सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सारे मालियाती फाइनेंशियल इदारे जो अमेरिका यूरोप के ज़ेर असर हैं, वो एशिया डेवलपमेंट बैंक हो, IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, और ये जो अलाइज हैं वो जो पुराने, सबको पता है वो। मगर खान साहब जो अगर हुकूमत में खुद भी आ जाए तो उनकी मदद के बगैर नहीं चल सकते। मगर ये सफाइयाँ अब क्यों दी जा रही हैं कि कल से FATF में गए, में आपको मालूम है ना, ग्रे लिस्ट में है, और IMF को भी तसल्ली देनी है। तो बताया जा रहा है कि नहीं कोई साजिश नहीं हुई थी और इमरान खान के हम नैरेटिव के साथ नहीं है, रियासत जो है वो आप ही से जुड़ी हुई है। तो मुझे एक इंतहाई सीनियर तरीन सफारतकार आज अर्ली मॉर्निंग जब मैं एयरपोर्ट टूवर्ड्स अपने घर ड्राइव कर रहा था तो उनसे मेरी गुफ्तगू हुई अर्ली 7:30 पे यहाँ के। तो उन्होंने कहा कि FATF से इंशाल्लाह निकल जाएंगे, मगर अब कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो इकॉनमी की सिचुएशन हो चुकी है, जो हालात हैं, जिस तरह डॉलर गिर रहा है, आज फिर डॉलर बढ़ा है और बाज़ार में खान साहब 206 कह रहे थे अपने जलसे में कहीं बलूचिस्तान में, तो उनके बराबर में से किसी ने कहा नहीं 208 का इंटरबैंक में, मगर मार्केट में 222 रुपए का है। और ये जो क्यास खान साहब बढ़ा रहे हैं, ये हुकूमत जो बेवकूफ़ियाँ कर रही है, देखे ना, सवालात तो उठेंगे कि इन पे जो मुकदमात बनते हैं मियाँ बरादरान पर, या इल्ज़ाम लगाने वाले होते हैं, जनरल आसिफ नवाज से लेकर IAR 90 से, वो मर जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, इन्वेस्टिगेटर भी। अब बताया जब वो मकसूद चपरासी का सुना ना कि वो अंडर 50 था, वो भी मर गया हार्ट अटैक में, दुबई में उन्होंने रखा हुआ था। फिर जो राना सनाउल्लाह का इन्वेस्टिगेटर था वहाँ फैसलाबाद में कोई, वो भी मर गया आज। फिर पुलिस मुकाबले, शहबाज शरीफ की शनाख्त नहीं है। तो ये जहन के हर खाने में रखें कि जो पंजाब में हो रहा है, जो सिंध में असेंबली में हो रहा है। अच्छा देखें, दो जगह इनकी हुकूमतें ना तहादियों की, पंजाब में और सिंध में। तो सिंध में बजट जिस तरह पेश हुआ वो सबके सामने है। अच्छा, सिंध में
रेंजर जिसको चाहे उठा के ले जाए, दूसरी एजेंसियां जिसको चाहे, मतलब वो सब ने अपने अपने पाड़े बना लिए हैं कि तुम जिसे जो चाहे करो, हमें जो माल बनाना है हम बना लें। और पंजाब में तो आप हालात ही देखें कि कोई हुकूमत ही नहीं है, जो भी है वो गैर कानूनी है, गैर आइनी है, और बुज़दार हाथ दिखा रहा है लोगों को बाकायदा नजूमियों से। वो कोई सादिया साले हैं, क्या नाम है, मुझे तो नाम भी सही नहीं आता, कि वो हाथ देख के कह रही थी कि आप फिर दोबारा प्राइम वज़ीर आला बनेंगे, कि अब ये 20 सीटों पर इलेक्शन होगा, अगर खान साहब 20 सीटें जीत गए तो फिर वज़ीर आला होंगे। और परवेज़ इलाही ने तो जो किया है, आप ये देखें कि ये बाइस इबरत ही है ना, मकाफात कोई अमल ही है ना, कि ये ख़ानदान कितना मशहूर था, इनकी वज़ादारी, इनके खातिरदारी, इनकी ताल्लुक़दारी, इनके दरमियान मोहब्बत, अख़वत या यकजहती सब खाक में मिल गई। कहते हैं ना कि जैसे अचानक कोई बेवा सड़क पे आके मट्टी सर में डालना शुरू कर दे, इनके साथ वो हुआ। अल्लाह ताला किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे कि इन्होंने जो अपने हाथों से जो अपनी दुर्गत बनाई है, कि बड़े चौधरी साहब कुछ कह रहे हैं, चौधरी मिजाज जो इनका तीसरा कज़न बराबर है परवेज़ इलाही का, और उनका सगा भाई है मेरे ख्याल में चौधरी शुजात का, उनका बेटा भी अलग हो गया। मतलब पूरा ख़ानदान तकसीम दर तकसीम का शिकार है। सबसे अहम बात ये, बहुत गौर से देखें, ये जमहूरी निज़ाम ख़त्म हो चुका है, ये इल्ज़ाम तराशी पे खड़ा है, ये आपको गुमराह कर रहा है, ये आपको बर्बाद कर रहा है, ये इक़्तिदार के लिए। देखें, अगर ये कुछ समझदार होते ना, अगर ये समझदार होते, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, तो ये हुकूमत कहती है कि ठीक है इंतखाबात करवा लेते हैं, इस क्यास से निकले, मुल्क दिवालिया। अब यकीन करेंगे अब दिवालिया होगा, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह करे मैं गलत कह रहा हूँ, कि सुबह बहुत सीनियर तरीन डिप्लोमेट थे जो बहुत बड़े दानिशवर, उनका कि 250 इसी महीने में जाएगा, जबकि मैं कह रहा हूँ 300 जाएगा, मगर उनका नहीं 250 जाएगा। और 300 से अब की पेशन गोइयाँ हैं। और जिस तरह से खान साहब मूव कर रहे हैं, ये हुकूमत बिहेव कर रही है, इनकी चीज़ें सामने आ रही है, मिसमैनेजमेंट है, और जो पंजाब में हो रहा है, उन सारी चीज़ों को मिला के देखें, कोई हुकूमत तो नहीं है ना ईमानदारी की। और आवाम सड़कों पे हैं, रो रहे हैं, मतलब उनमें तो ये भी शकत नहीं है कि वो बाहर निकल सकें। और खान साहब हर जगह जाके कह रहे हैं कि तबलीग करो एक दूसरे को और बाहर निकालो और ये आज़ादी मार्च में आओ। आपके ख्याल में किसी मरती हुई इकॉनमी को आईसीयू में रखकर उसका मुकम्मल इलाज करने की बजाय उसे सड़क पर लाकर रख दिया जाए तो मरीज बच सकता है? क्या ख्याल है? जो डॉक्टर्स बनते हैं, जो डॉक्टर कहलाते हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो इंतज़ाम चलाते हैं, अगर एक हॉस्पिटल में मिसमैनेजमेंट हो जाए और उसकी मशीनें काम करना छोड़ दें और डॉक्टर हड़ताल पे हों या आपस में दस्तों गिरेबां हों, तो आपके ख्याल में वो पेशेंट बच सकता है जो आईसीयू में लेटा है? हर तरह से चेक करके देख लें। देखें, ये तो सबको पता है ना कि हुकूमत कौन चलाता है। ये जो फैसले हो रहे हैं गैस बढ़ाने के, जो बिल्कुल नेचुरल है, और अभी और बढ़ेगी। अगर प्राइस नहीं गिरी तो हम यहाँ पर आप जिंदगी की हर चीज़ इन टर्म ऑफ डॉलर में खरीदते हैं। अगर मैं यहाँ पर $5 को खरीद रहा हूँ तो ये कैसे मुमकिन है कि आप जो है ना $2.5 का खरीदेंगे या 3 का या 3.5 का? नो, पॉसिबल ही नहीं है। प्राइस तो एक है ना। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की, देखें असल बात यह है कि ये मीडिया समझदार होता और ये रियासत बचाने के लिए काम कर रहा होता तो इस वक्त तो इंटेलेक्चुअल्स को बिठाना चाहिए था कि हम क़ुव्वत ख़रीद कैसे बढ़ाएं अपने लोगों की, हम अपनी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं, हम कौन से कारखाने हैं कि सब्सिडीज देंगे के बजाय छोटी छोटी सनतें लगाई जाएं, नौजवानों को आगे लाया जाए, इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड के मुताबिक आप सप्लाई करेंगे ना। तो इन चीज़ों पर बात करने के बजाय वो तो यह है कि जी ये पेट्रोल साजिश के नतीजे में बढ़ा है और आम आदमी को उकसाया जा रहा है तशद्दुद पर। अगर इस मीडिया को ना रोका गया ना, और देखें ये जो मौजूद हुक्मरान है, ये अब मुझे नहीं पता पंजाब में इनकी क्या पॉपुलरिटी है, सिंध में अब इनकी क्या पॉपुलरिटी रहेगी। ये पूरा निज़ाम राइट अवे एड्रेसेबल है और कोई पॉलिटिकल जमात अब ये निज़ाम नहीं चला सकती। करप्शन की आपको एक आखिरी निशानी सुनाता हूँ कि आपके हालात क्या चाहिए। हाँ, ये ध्यान में रखें कि मुफ्ता इस्माइल ने आपको दबे लफ्ज़ों में ये भी बता दिया कि 2020 से गैस की
और बिजली की कीमतें नहीं बढ़ी हैं प्रॉपर वे में जो बढ़नी चाहिए जिस तरह से होता है, तो वो बम भी लाजमी बात है। जब पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ बढ़ेगी। अब रेलवे का टिकट भी बढ़ेगा, बस का टिकट भी बढ़ेगा, और जो रेस्टोरेंट है उस पर भी पैसे बढ़ेंगे। नान भाई जो 20 रुपये कल रो रहा था कि 20 रुपये से कम नहीं बेचेंगे, अब वो 25 की बात करेगा। मतलब एक नया तूफान आएगा, और जो लोग 16,000, 20,000, 22,000, देखिए ये हुकूमत कहती है कि 1 लाख पर हमने आमदनी या तनख्वाह पर वो नहीं लेंगे टैक्स। मैंने शायद पहले ही बताया था कि $6,000 से कम मिलते हैं साल के। $1,200 तो ग्रॉसरी के चाहिए। आप अपने चंद मिर्चे, टमाटर, सब्जी, धनिया के अलावा हर चीज आप इन टर्म ऑफ डॉलर में खरीदते हैं। तो उस मंदिर के बारे में, उस घर के बारे में आप तस्वुर ही नहीं कर सकते। 15% जो तनख्वाह बढ़ाई है उसमें कुछ नहीं हो सकता। ये तो अगर ये रियासत बचानी है, मेरे मुंह में फिर खाक, मुझे नहीं लगता। अगर जिनकी क्लाइंट स्टेट है वो बचाना चाहते हैं और सब एक्सेप्ट कर लें कि हम क्लाइंट स्टेट हैं, ये ग़ज़वा हिंद के नारे, ये आज़ादी, खुद मुख्तारी, खान साहब से खुदा के लिए आप लोग पूछे तो खान साहब किस चीज़ की आज़ादी मांग रहे हैं, कौन सी आज़ादी मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं? एक तरफ आपके इंटेलेक्चुअल, आपके मीडिया के साथी, और आपका शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अमेरिका को भी पता है काम किसके साथ करना है, अवाम किसके साथ है। फिर फाइनली तो अमेरिका के साथ ही करना है ना। अगर आप सारे मिल जाएं खान साहब के साथ, आप एक लम्हे को मान लें आपने 100% वोट दे दिया खान साहब को, 2/3 मेजॉरिटी को भी चीर दिया, फाड़ दिया, और उससे भी आगे निकल गए, सारी सीटें खान साहब की, तो कहाँ काम करना है? अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, उनके अलाए सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ। आपको हर वो काम करना है जो अमेरिका चाहेगा। उसकी वजह से आप क्लाइंट स्टेट तो हैं ही, फिर आप फंसे हुए, आपके पास पैसे ही नहीं है, आपके मुंह में कचरा डालने को नहीं है आपका अपना। गंदम से लेकर कौन सी चीजें जो आप इंपोर्ट नहीं करते, और एक्सपोर्ट आपकी 30 करोड़ की आबादी में कितनी एक्सपोर्ट है? 30 बिलियन की। आपका फौजी बजट 2000 अरब से ज्यादा का है टोटल। बांग्लादेश जिसका जीडीपी फाड़ के निकल रहा है आगे, जिसके पास $47 बिलियन है रिजर्वायर में, आपकी आबादी से कम आबादी है, उसका जीडीपी भी आगे बढ़ रहा है, उसका फौजी बजट 400 अरब रुपए, उसका एजुकेशन बजट जो है 600 समथिंग है, 70 के करीब, और आपका जो है 18 अरब रुपए। लोग जवाब देंगे कि 18 अमेंडमेंट के तहत सिंध में और वो सूबों के पास है, तो वो भी निकाल के देख लें, हिसाब लगा के देखें। तो खुदा के लिए अकल इस्तेमाल करें अपनी। अरे भाई, अगर आपने जिंदगी में आगे बारदस्ती हासिल करनी है, आपने तो दुनिया पर कब्जा ही करना है, तो पहले उसका एहतमाम तो करें, कोई काम तो करें। आप एक दूसरे को गालियां देके, लड़के, इन सियासतदानों के जो लड़ा रहे हैं उनको, या इन सियासतदानों की ग्रीड हिर्स देखें कि निज़ाम ही नहीं जब चल रहा तो आप क्लैप्स ही होंगे ना। और जिस तरह से सिचुएशन है, कितने दिन और। बहरहाल मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मामलात को समझें। ये पैरेलल 3 निज़ाम नहीं चल सकते, ये नामुमकिनात में से है कि ब्यूरोक्रेसी, अदलिया का अपना निज़ाम है, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट का अपना निज़ाम है, सियासतदानों का निज़ाम तो है ही नहीं। लड़ाई है, मार धाड़ है, जो कुछ हो रहा है इसको गौर से देखें और कोशिश करें कि सुलह सफाई का कोई रास्ता निकले। नजरियाती इख्तलाफ रहे, मगर एक दूसरे को गंदा करने के लिए रियासत से खेलना, इससे बड़ा जुर्म नहीं हो सकता कोई। अल्लाह हाफ़िज़।